गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को और जो भी मेरे सहयोगी लोग हैं सभी का दिल से आभार है, स्वागत है, वेलकम है, शुक्रिया है। जिस प्रकार से आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं, जुड़ते हैं, देखते हैं। मैं कभी कभी आप सबको डांट देता हूं, वो भी हमारा प्यार है, उसको अन्यथा मत जो है तो लिया करिए। डांटता वही है जो आपसे प्यार करता है, जो आपको समझाता है, बताता है। कभी कोई आपसे पूछे कितने लोग आपको डांटते हैं, तो जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे आप। तो जो आपको अच्छा सोचता है आपके बारे में, आपका सिलेक्शन चाहता है, वही आपको डांटता होगा। तो डांटने मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसे आपको बुरा भला कह दिया जो अजीब लग गया। मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन जरूर होता है सर। कहीं ना कहीं हमसे भी तो लापरवाही हुई होगी, आपसे भी हो रही होगी, जिसकी वजह से ये कंडीशन आ गई। तो मैं भी जब कोई विद्यार्थी फेल होता है तो अपने आप को दोषी मानता हूँ कि शायद मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन उसी में से कई लोग पास हो जाते हैं तो उतना मुझे गम नहीं होता है। सब फेल हो जाए, कोई कह दे पूरी क्लास फेल हो गई, तो बड़ा गम होता है ना। तो यही सबके साथ रहता है। माता पिता भी आपसे उम्मीदें रखे रहते हैं कि सिलेक्शन हमारे बच्चे का हो जाएगा तो उसकी एक लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, जीवन सेट हो जाएगा ना। बात करते हैं 5 जून की न्यूज है जो आपको 6 जून की मॉर्निंग मिलेगी। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूरा वीडियो कंप्लीट देखा करो। भले उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दिया करो, ये अलग बात है कि उसको आप 1.5 टू 0 पॉइंट पे करके सुन लो, स्पीड बढ़ा के सुन लो। बट उसको सुन जरूर एक बार जो है तो लिया करो ना, डाउट नहीं रहेगा। चलिए। तो हाल ही में 51 नंबर का वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर कनाडा है। ठीक है। तो 15 से 17 जून 2025 कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित किया जाएगा। भारत इसमें भाग नहीं लेगा, ध्यान रखेंगे। देखिए, एक्चुअली में शुरू में क्या था, G5 था। तो जी स्टैंड क्या करता है, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया। जी का मतलब होता है ग्रुप। कहीं भी लिखा हो, चाहे G20 लिखा हो, चाहे आपके सामने G7 लिखा हो, G8 लिखा हो, जी का मतलब ग्रुप है। अब एक्चुअली में इसकी फाउंडेशन 1975 में हुई। फिर ये जी जी से G7 हुआ। ठीक है। तो ये कब हो गया, ये 1976 में हो गया। फिर ये G8 कब हुआ, 1997 में हुआ। तो इसमें दो कंट्री जुड़ गए, इटली और कनाडा, और यहाँ जुड़ गया रसिया। तो रसिया जुड़ा, लेकिन रसिया क्या हो गया, 2014 में बाहर हो गया। तो फिर से G7 ही रहा। एक्चुअली में है क्या, ये विकसित देशों का समूह है, विकासशील नहीं। विकसित देश शामिल है इसमें, जितने भी हैं वो सबके सब क्या है, डेवलप्ड कंट्री है ना। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री। तो अब क्या है, इसकी बैठक हर साल एक एक दूसरे कंट्रियों में होती रहती है। अब चूंकि इसकी पहली बैठक तो फ्रांस में जो है मतलब हुई थी, इसमें कितने देश शामिल है तो कंफर्म हो गया, 7 देश। क्या पूछेंगे आपसे। तो भारत की और कनाडा की थोड़ी अनबन भी है, कूटनीतिक रिश्ते भी सही नहीं है। ठीक है। जो जस्टिन ट्रूडो थे, जो इससे पहले वहां के पीएम थे, उनसे थोड़ी नहीं बनी। खालिस्तान को लेकर के बड़ा हंगामा हो गया, विवाद हो गया। खालिस्तान को लेकर पढ़ना हो तो हमारे यूट्यूब पर एक पोस्ट पढ़ा है, जनरल सिंह भिंडरा वाला, आप पढ़िएगा, बड़ी मजेदार पोस्ट है, पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा कि अमृतसर में ऐसा क्या हुआ था जो इंदिरा मैडम को आर्मी जो है मतलब उतारनी पड़ी थी गोल्डन टेम्पल में, और उसके बाद ही इंदिरा मैडम की डेथ हो गई थी ना। तो ऐसे महत्वपूर्ण पोस्ट पढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए आप सर्वोदय इंस्टीट्यूट को फॉलो करिए ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें अगर आप कंट्री पढ़ना चाहते हो तो कंट्री पढ़ने का हम बढ़िया तरीका आपको मतलब बोलते हैं, और तरीका मतलब कितना बढ़िया है, इसको आप ऐसे पढ़ो, एशिया कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट, ऐसे पढ़ लीजिए आप। एशिया में सिर्फ और सिर्फ जापान है, मतलब ना चाइना है ना इंडिया है, राइट। नॉर्थ में देखेंगे तो यूएसए है, कनाडा है। ठीक है, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है। और यूरोप में देखेंगे तो कौन हो जाएगा, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस। तो मतलब कहने का सब आप जोड़ दोगे तो 7 कंट्री हो जाएंगे, राइट। पॉइंट क्लियर है ना, कहीं किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। तो इसकी बैठक अभी जो होने जा रही है वो कहाँ हो रही है, कनाडा में। इंडिया शामिल इसमें नहीं होगा, इंडिया एज ए चीफ गेस्ट शामिल होता था। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा ना। ये भी ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या है, 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। और इसके अलावा इसकी जो थीम है, थीम मतलब विषय, थीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन रखा है 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर जोर दिया जाएगा, यही काम है। और इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं जिनको हम लोग देख लेंगे, अच्छा है।
कोरिया गणराज्य वैश्विक समारोह की मेजबानी करेगा? कई कई पूछ लेते हैं ना कि कौन सा, तो कोरिया गणराज्य ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दशकों से प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया के हर कोने में फैल चुका है, ये हमारे पीने के पानी, हमारे खाने और हमारे शरीर में समा रहा है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान, ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है मनाया जाएगा। ये सम्मेलन 5 जून को ही शुरू हुआ था और उसी दिन एक संगठन की स्थापना हुई थी। ये बहुत पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कई बार इसका फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 5 जून 1972 और इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है नैरोबी। और नैरोबी किसकी कैपिटल है? ये कैपिटल है केन्या की। नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इसलिए क्या है कि ये एक पर्यावरण के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है। पर्यावरण दिवस 1973 में पहली बार मनाया गया, 2025 में इसका 53वां एडिशन है, यानी कंटिन्यू इसको मनाया ही जा रहा है, गैप नहीं किया गया तब से लेकर के अब तक। चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंक वाले सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं अभी इसमें क्या है स्थिति। तो क्लाइमेट चेंज ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 ये रैंक है, इसको जर्मन वॉच, ठीक है, के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शुरू के 3 स्थान खाली है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें पे नीदरलैंड है। मतलब कहने का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसेस हैं वो खाली इसलिए क्योंकि उन लोगों ने पैरामीटर्स जो इसमें रखते हैं कि भाई किन आधार पर कुछ पैरामीटर सेट करते हो, उसको उन लोगों ने फुलफिल नहीं किया, तो जनरली इसके 1 2 3 प्लेस क्या रहते, वैकेंट रहते हैं। यही आपको चीज ध्यान देनी है ना। चलिए, इसके बाद क्या पॉइंट है, और इंडिया की स्थिति क्या है? नंबर 10 पे है ना। चलो, इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया या आयोजित किया जाता है? तो हालांकि मेले और ये उत्सव वगैरह हमारे देश में बहुत सारे होते हैं, ट्रेडिशनल कंट्री हमारा है, तो जम्मू कश्मीर द राइट आंसर। ये मेला जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में स्थित प्रसिद्ध खीर भवानी माता मंदिर में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ये मेला विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों की वहां हत्या की गई, मारा गया, भगाया गया, जम्मू कश्मीर के बारे में सब लोग जानते हैं, आतंकवाद से पीड़ित रहा है वो हमेशा, और अभी भी वहां पहलगाम में घटना घटित हुई जिसकी वजह से इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चला के उसका जवाब दिया। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2025 यूईएफए चैंपियंस लीग जीत ली? ये पुरुष वाली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस सेंट जर्मन। यूईएफए फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, फुल फॉर्म का भी ध्यान रखेंगे। पुरुष चैंपियन लीग 2025 31 मई 2025 को जर्मनी के म्यूनिक शहर में हुआ। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने इंटर मिलान इतालवी फुटबॉल क्लब को हराया। यूरोपियन चैंपियन लीग, जिसे यूरोपियन चैंपियन क्लब के रूप में 1955-56 में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई थी। यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 15 जून 1954 को की गई थी। इसमें 55 देश राष्ट्रीय फुटबॉल संघ, जिसमें इजराइल भी शामिल है, जो एक एशियाई देश है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। मतलब इजराइल एक एशियाई देश है, फिर भी वो यूरोपियन की तरफ से खेलता है, और संख्या 55 है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक, राइट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसको देखेंगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक का मेजबान कौन सा देश है? ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी ध्यान रखेंगे, हमारे यहाँ अभी देखा होगा आपने शायद पराग्वे, मैं कंफर्म नहीं हूं, पराग्वे के राष्ट्रपति की ही मतलब विजिट हुई थी हमारे यहाँ। तो ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं बैठक जो है ये भारत में आयोजन हुआ है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना गया है?
तो ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सोशल काउंसिल। इसमें 54 मेंबर होते हैं और 3-3 साल के लिए वो मेंबर बनते हैं ना, तो यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि 3 इयर्स ना, तो इसका इंडिया मेंबर अभी मतलब चुना गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या है, ये थोड़ी व्याख्या पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, भारत वर्ष 2026 से 28 तक इस परिषद का मेंबर रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ के 6 अंग हैं, उन्हीं 6 अंग में से एक अंग इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अभी हाल ही में किस देश ने जन्म दर घटने से परेशान होकर दशकों पुरानी 2 बच्चों की नीति को खत्म कर दिया? हालांकि अभी तक इसमें चाइना माहिर था। चाइना ने पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लाए, 16 में उसको खत्म किया। फिर वो 2 चाइल्ड पॉलिसी लाए, उसको खत्म किया। अब वो कह रहे हैं कि 3 बच्चे भी चाइना, लेकिन कोई अब करता ही नहीं है। जब बहुत दिनों से एक ट्रैक शुरू हो जाता है तो आदमी उसी का आदी हो जाता है। अब यही सेम कहानी वियतनाम में हो रही है। वियतनाम में क्या है भाई, रोजगार की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, लोगों को अपने फ्यूचर कैरियर की चिंता, जिसकी वजह से जो जनरेशन है उससे ज्यादा बच्चे नहीं पैदा किए। अब वहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले जान ही जाओ क्या है। वियतनाम है, हनोई इसकी कैपिटल है। अब इसमें क्या हुआ है, इसको पढ़ेंगे। तो वियतनाम ने जन्म दर घटने से परेशान होकर 10 को पुराने 2 बच्चों की नीति खत्म कर दिया। देश में बच्चे पैदा करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। वियतनाम स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल प्रजनन दर जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर, पिछले वर्ष घटकर प्रति महिला मात्र 1.91, यानी आप एवरेज निकाले तो एक महिला हमें लगता है 1 से मैक्सिमम 2 बच्चे, और ये रेशियो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हमारी सरकार ने भी 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई, बट जबरदस्ती नहीं की। तो लोगों ने परिवार जो अपना रखा वो अपनी सुविधा के अनुसार रखा। मैं भी इस चीज को समझता हूं, लेकिन ये क्या है, जबकि स्थिर जनसंख्या के लिए 2.1 दर आवश्यक है। अगर स्थिर चाहते हो, स्थिर चाहते तो फिर आप उसको 2 से मतलब बढ़ा के 3 कर दो। तो मतलब कहने की ये है कि कम से कम 3 बच्चे मिनिमम होने ही चाहिए। आप आखिर इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी, मतलब बिजनेस वुमेन, फिल्म पर्सनालिटी, आप सबको देख लीजिए, सबके बच्चे आपको ज्यादा ही मिलेंगे। ये अब ये पॉलिसी मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा चल रही है, 1 बच्चा 2 बच्चा, बट इसमें सक्षम नहीं, हमको तो नहीं लगता कि आपको 1 बच्चा 2 बच्चा, कम से कम एटलीस्ट 3 बच्चे होने चाहिए। और ये हम नहीं, सब लोग बोलते हैं, वही है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। कोई 1 से खुश है, कोई 4 से भी खुश नहीं है, फिर भी 2 मिनिमम तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। बाकी 3 है तो सो गुड है। इसके अलावा अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर मेरी तो शादी नहीं हो रही, तो मैं बच्चे कहां से कर लूं? अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान आईआईएएस, आईआईएएस मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस ना, 100 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। ये कहां स्थित है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर बेल्जियम है, आप ट्राई करिएगा। अब हम आपको इसकी व्याख्या समझाते हैं। तो यहां देखिए कैसे क्या क्या हुआ है। बेल्जियम इस अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के 100 साल के इतिहास में पहला मौका है जब भारत की अध्यक्षता करेगा। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में कड़ी टक्कर हुई, भारत और ऑस्ट्रिया, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच 3 जून को चुनाव हुआ था, जिसमें 149 वोट पड़े थे, जिनमें भारत को 87 वोट पड़े, ऑस्ट्रिया 54 वोट पड़े। मतलब इसकी अध्यक्षता किसके पास चली गई? तो भारत के पास चली गई, ऑस्ट्रिया जो है रह गया। आईआईएएस एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। ये 31 सदस्य देशों, 20 राष्ट्रीय अनुभागों और 15 शैक्षिक अनुसंधान केंद्रों का एक संघ है। लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से सहयोग कर रहा है। श्रीनिवास हुए थे नामित प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 1998 से आईएएस के सदस्य देश के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बता दें आईआईएस के 2025 और 28 अध्यक्ष पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सचिव DARPG श्रीनिवास के रूप में भारतीय उम्मीदवार को नामित किया था। दरअसल आईआईएएस अध्यक्ष पद के लिए सुनवाई फरवरी 2025 नई दिल्ली में हुई। यहाँ 4 देशों ने 25 से 28 4 वर्ष के लिए अध्यक्ष पद के लिए अपने नामांकन प्रस्तुत किए, जिसमें भारत क्या हुआ है, विनर हुआ है, यानी भारत 4 साल के अध्यक्ष चुना गया है आईएएस का। बेल्जियम में है, इतना पढ़ना है बस। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, आर्च ब्रिज समझते हैं कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होगा ना,
ऐसे ट्रेन जाएगी ना, ठीक है। तो आर्च ब्रिज कुछ इस तरीके से ट्रेन का मूविंग रहेगा ना। तो आर्च ब्रिज रेल पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री किस राज्य में करेंगे, तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर में करेंगे। अब यूटी के तौर पे है ये, यहां भी थोड़ा सा देख लीजिए पॉइंट। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेल पुल का उद्घाटन करेंगे और जम्मू कश्मीर के कटरा तथा श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। कटरा में प्रधानमंत्री 46,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ये खैर अलग मैटर हो गया। ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सपना था ट्रेन जोड़ने का वो साकार हो गया। यानी अब कटरा से सीधे आप बाई ट्रेन वंदे भारत ट्रेन से जाएंगे कहाँ, बहुत सारी आपको बीच में टनल पड़ेंगी, बहुत सारे पहाड़ों से ट्रेनें मतलब गुजरेंगी, बड़ा अच्छा माहौल होगा। लेकिन सब कुछ अच्छा रहे, सेफ रहे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वहां आतंक की समस्या है। जैसे वो 26 लोग 27 लोग मार दिए गए। अब कोई व्यक्ति निर्दोष है मारा जा रहा तो बड़ा डर तो भाई लगते है, सबको अपनी जान तो प्यारी है ही है। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। वंदे भारत ट्रेन चलेगी कल, इसका मोदी 6 जून से क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। यानी कटरा से मतलब श्रीनगर ये तकरीबन हमें लगता है 250 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर एक बार ट्राई करिएगा कितने क्वेश्चन सही करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजधानी के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत कौन सा पौधा लगाएंगे, ठीक है, कौन सा पौधा लगाएंगे। ये बात 5 जून की है। पीपल, बरगद, नीम, आम, राइट आंसर बरगद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अरावली पर्वतमाला के पुनर्वीकरण के मकसद से एक विशेष पहल के तहत हरित परियोजना की शुरुआत करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। ये कदम अरावली ग्रीन वाल परियोजना, ध्यान रखेंगे, अरावली ग्रीन वाल परियोजना का हिस्सा होगा, जिसका मकसद 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला का यानी पुनर्नवीनीकरण है। परियोजना का लक्ष्य दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य गुजरात में लगभग 64.5 लाख हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए 5 किलोमीटर चौड़ा हरित पट्टी बफर जोन स्थापित करना है, जिसके भीतर की 42% भूमि बंजर है। इस परियोजना का मकसद वनारोपण, पुनर्नवीनीकरण और जलाशयों के जीर्णोद्धार से भारत अरावली की जैव विविधता को बढ़ावा देना है। परियोजना के तहत अरावली पर्वत श्रृंखला में आने वाले 29 जिलों में 1000 नर्सरियां विकसित होंगी। ध्यान रखेंगे अरावली ना। तो ये एटलीस्ट ये हो गया आपका। इसके अलावा क्या है पॉइंट, बस इतनी है आपका ये करंट अफेयर। फिर भी कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन होंगे विद व्याख्या के साथ, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 10 से 12-15 मिनट की पर डे क्लास करंट अफेयर की चलती है। और अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, उसको प्रॉब्लम होती है तो बताएंगे, तो मैटर को इंग्लिश में भी कर दिया करेंगे। वैसे कोई जिसको हिंदी आती है उसको इंग्लिश बहुत बड़ी प्रॉब्लम करती नहीं होगी, बट फिर भी कोई ऐसा विद्यार्थी प्लीज कमेंट भी, डेफिनेट उसको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से आप सभी लोग एक मतलब दूसरे को जोड़ते रहेंगे तो फिर चैनल पे थोड़ा सा बच्चे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।